व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेके आप लोगों के लिए। गाइज मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस बार जो मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट है वो अरुण और तहलका है। उसका रीज़न क्या है कि भाई देखो, बाकी कोई कुछ कर नहीं रहे। अभिषेक लगा हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में। वो एक जो नया नमूना बुलाया है समर्थ, वो भी उसी चक्कर में लगा हुआ है। वो अभिषेक के पीछे भाग रहा है। ये लव ट्रायंगल सा बना के घूम रहे हैं, डेली सोप वाला। उसके बाद वो मियाँ बीवी के झगड़े, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। विक्की थोड़ी स्मार्ट गेम खेल रहा है बट अंकिता उसे खेलने नहीं दे रही। रही बात UK07 राइडर, वो तो पता ही है, जोकर ऑफ द बिग बॉस हाउस। उसका मीम बना बना के मजाक कर दिया है। मुनव्वर की गेम ही नहीं समझ में आ रही, वो करना क्या चाह रहा है। वो सिर्फ टाइम निकाल रहा है वहाँ पे, बिकॉज उसको पता है आसपास कोई कुछ नहीं कर रहा। दिमाग उसके पास बहुत है, लेकिन लिटरली ही इज़ डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट एंटरटेनिंग। मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, अब मुझे कुछ भी एंटरटेनिंग लग नहीं रहा। हाँ, मुझे एक जगह उम्मीद है, क्योंकि कल तहलका भाई ने और अरुण भाई ने ये बात भी करी है कि यार अपने को एक्टिवेट होना पड़ेगा, बिकॉज अपन यहाँ पे नहीं तो झुंड में गुम होकर रह जाएंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चीज़ क्लियरली बोल दी थी, अपनी लाइव में भी बोली है, जो मैं रोज़ रात को 10:30 बजे आता हूँ। मैंने वहाँ पे भी एक चीज़ बड़ी क्लियरली बोल दी थी कि गाइज भी तहलका भाई आई थिंक लुक्स टू बी मोर जेन्युइन देन जेन्युइन। तो यही दो लग रहे हैं। एंटरटेनिंग इतना है कि अगर ये 5 मिनट के लिए भी स्क्रीन पे होते हैं ना पूरे एपिसोड में, तो वहाँ पे हमारे फेस पे स्माइल होती है। अदरवाइज बाकी सब पका रहे भाई, सब पका रहे। तो इनकी जो वाइफ हैं दीपिका आर्या, उन्होंने अभी अभी एक वीडियो अपलोड करा रिगार्डिंग बिग बॉस। तो आई थिंक पता नहीं गुस्से में है क्या है, मैंने नहीं देखा। मैं आप लोगों के साथ ही देखता हूँ। एंड मैं ऑनेस्टली जानता हूँ कि मैं इनके ना वीडियोस देखता हूँ बेसिकली। एक काफ़ी फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं एंड ऑनेस्टली मुझे अच्छा लगता है। मैसेज गिविंग कंटेंट होता है, समझा रहे होते हैं लोगों को, एंड काफ़ी लोगों की मदद भी करते हैं। तो ऐसे इंसान की सपोर्ट हमें भी करनी चाहिए, एज अ कम्युनिटी भी हमें करनी चाहिए। लिटरली अगर मेरे को आप चॉइस ऑन कम्युनिटी दोगे बिग बॉस 17 में, नो डाउट मैं मुनव्वर को सपोर्ट करूँ। शायद मुनव्वर का फैंडम बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ जुड़ सकता है। अगर मैं UK07 को सपोर्ट करूँ, उसकी जो ब्रो सेना जो भी है वो भी बहुत लग जाएगी, शायद नंबर बढ़ने लग जाएगा। लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है एक जेन्युइन बंदे को सपोर्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा देन टू सपोर्ट एनी बेवकूफ़। तो एक सिंपल सी बात यह है। और हाँ, मैं मुनव्वर को बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं UK07 को ज़रूर बेवकूफ़ बोल रहा हूँ। मुनव्वर स्मार्ट है बट एंटरटेनिंग नहीं हो रहा है अभी उसकी तरफ से भी कुछ। तो जहाँ पे मुझे एंटरटेनमेंट फैक्टर लग रहा है कि इन फ्यूचर आ सकता है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। बिकॉज बिग बॉस तो देख रहे हैं, झेल रहे हैं जो भी चल रहा है। एंड आई डोंट थिंक इट्स दैट मच एंटरटेनिंग एज अ शो जितना OTT था या बिग बॉस 13 था। तो फिलहाल 13 का तो चलो लेवल ही अलग था ना। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि हमारी भाभी जी दीपिका आर्या जी, जो हमारे सनी भाई की वाइफ हैं, उनका क्या कहना है इस शो के बारे में। उनके विचार पता लगेंगे फ़िलहाल तो। और हाँ, अगर तहलका प्रैंक की तरफ से कोई ये वीडियो देख रहा है, गाइज इफ़ यू डोंट वांट मी टू रिएक्ट ऑन योर वीडियोस, तो मेरे को आप बता देना, मैं वीडियो रिमूव कर दूंगा। बट हमारी तरफ से खुली सपोर्ट फिर भी रहेगी। अगर आप वीडियो रिमूव भी करवाते हो तो हमारी तरफ से सनी भाई को ओपन सपोर्ट रहने वाली है थ्रू आउट द शो, इवन आफ्टर द शो एज वेल। तो RG आर्मी इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग, हम उनके साथ खड़े हैं। तो लिटरली लेट्स डू इट, बिकॉज एटलीस्ट यार वो बंदा सोसाइटी को कोई अच्छे मैसेजेस देता है अपनी वीडियो से। अगर आप बात करो, बंदा लोगों की सपोर्ट करता है, मदद करता है, ऐसे बंदे को सपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है यार मेरे ख्याल से। तो सपोर्ट करो, लेट्स सी। तो लड़के मुंह पे कुछ बन रहे हैं, अभिषेक और समर दोनों ही। हाँ, मुंह पे कुछ है, पीछे कुछ है। अभिषेक फिर भी काफी मेरे को तो दोनों फेक लगते हैं बेसिकली। तीनों ही फेक लगते हैं कि मिनी बनाई एक स्टोरी सी लेकर आ गए हैं, बस इसके ऊपर हम अराउंड घुमाते रहेंगे, हम एंटरटेनिंग लगेंगे, लोग हमें बचाते रहेंगे। ये चल रहा है उनका। हो गया पहले से। बट समर तो आके भाई साहब उसके हाथ से उसने जो सामान फेंका, उसकी जगह मैं होती। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? हो आप सब बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि आपको आ रहा है मजा बिग बॉस देख के। जिनको आ रहा है भाई, मेरे को तो थोड़ा आ रहा है, थोड़ा नहीं भी आ रहा है यार दिस इज़ ऑनेस्टी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस इज़ ऑनेस्टी। जैसे इन्होंने ओपनली बोल दिया कि मुझे मज़ा आ भी रहा है, थोड़ा नहीं भी आ रहा, बिकॉज उनको मज़ा इसलिए आ रहा है बिकॉज उनके हस्बैंड वहाँ पे है, तो आना जायज़ भी है। और नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि शो में कुछ हो ही नहीं रहा। तो गाइज आप सबको बताती हूँ कि इस बार जैसे कि आपने बिग बॉस देखा और नॉमिनेट हो चुके हैं 5 सदस्य घर के,
और कितनी शर्म की बात है कि भाई एक वाइल्ड कार्ड आते ही नॉमिनेट हो गया है। शर्म की बात ये है, मनस्वी शर्म की बात इसलिए है, ऐसा नहीं है कि कोई नॉमिनेट नहीं हो सकता जो वाइल्ड कार्ड में आए, क्योंकि कई बार सब टारगेट भी कर देते हैं, बट सीरियसली इस बार का टारगेट कोई गलत नहीं था, बिल्कुल हाँ जेन्युइन सबने अपने अपने पॉइंट रखे, बिकॉज सारे नॉमिनेशन नॉर्मल है। जो वाइल्ड कार्ड आई हैं वो रियलिटी में ही कुछ करती हुई नहीं नजर आई हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि फालतू के मुद्दे उठाकर लड़ाई नहीं की जाती है बिग बॉस में। आपको दिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लगा लो कि आपको अगर दिखना है, आपको पता चलना चाहिए आपकी जनता को, आपको पसंद आना है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होगा कि भाई आप बिग बॉस में दिखो होता। अगर दिखोगे नहीं तो जनता आपको वोट नहीं करेगी, वोट नहीं करेगी तो आप बचोगे नहीं और बाहर हो जाओगे। तो ये बहुत शी इज टॉकिंग सेंस एक्चुअली। बड़ी इंसल्ट हो जाती है फर्स्ट वीक में, जैसे कि बाहर होना कि मतलब आप वाइल्ड कार्ड आए और मैं तो चाहता हूँ दीपिका जाए यार शो के अंदर। ये अंदर गई ना, ये फाड़ के आएगी बाकी सबको और जगा भी देगी, जैसे लास्ट टाइम एलविश ने सोए पड़े जगा दिए थे ना बाद में, ये भी जगा देगी जाके एक बार के लिए। तो ये तो विक्की को भी खोल दे। वीक में चले गए भाई। मुझे मेरा सेकंड वाइल्ड कार्ड था वो भी तो है, वो भी सेकंड वाइल्ड कार्ड भी कुछ कर नहीं रहा है, बस वो ईशा के आसे पास दिख रहा है, वो भी नॉमिनेट है, क्योंकि इन लोगों को आई थिंक वैसे कुछ लोग टारगेट भी करते हैं, वाइल्ड कार्ड्स को रहने नहीं देते हैं। वो लोग टारगेट जरूर करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई हम स्टार्टिंग से गेम को प्ले कर रहे हैं और ये बीच में आके कैसे ही टिक जाएंगे। जैसे कि विकी ने पहले ही डिस्कशन इस टॉपिक पे कर दिया था कि वाइल्ड कार्ड को हम टिकना ही नहीं देंगे, हम उसको इतना इग्नोर करेंगे कि भाई वो टिके ही ना। तो विकी ने पहले ही ये चीज बोल दी थी कि भाई वाइल्ड कार्ड को हम टिकने नहीं देंगे, हम उसको इतना इग्नोर करेंगे कि भाई वो गेम खेल ही नहीं पाएगा। तो आई थिंक मनस्वी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, और वैसे exactly. उसने भी खुद इंटरेक्ट करा ही नहीं किसी के साथ। मनस्वी इज बोरिंग मैन, कंप्लीटली बोरिंग। तो उसका नॉमिनेट होना बनता था और बिल्कुल जेन्युइन लोगों ने रीजन दिया है। ईशा का तो भाई इस लव ट्रायंगल जो चल रहा है, इसके अलावा कुछ मेरे समझ में आता नहीं है। और उनकी पर्सनल लाइफ पे इतनी सारी चीज़ें मतलब लोग डिस्कस कर रहे हैं बाहर, लोग उन्हीं के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं इस टॉपिक पे। कितना भी कह लो, चलो ऐसे नहीं तो वैसे सही वो दिख ज़रूर रही हैं इसी टॉपिक को लेकर, एटलीस्ट लोगों की नज़र में आ रही हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ पे कितना ज़्यादा मतलब इस चीज़ से इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोग कैसे उनको जज कर रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ में, घुसकर उनके टॉपिक्स इस तरीके के बाहर बनाए जा रहे हैं जो बहुत ही इंसल्टिंग है, और ये होना नहीं चाहिए वैसे। पर आप काम ऐसा मत करो कि दुनिया को आपके ऊपर बोलने की कोई वो मिले मौका। एक्चुअली मतलब ईशा के केस में तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, उसको शायद पता नहीं समझ नहीं है या ज़्यादा समझ है अब, या फिर वो मेंटालिटी चल रही है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ वाला सीन, जैसे उर्फी जावेद का चलता है वैसा कुछ सीन चल रहा है। अभी क्या सीन है पता नहीं मिले। तो सेकंड नॉमिनेशन वो है समर, तो आपको पता ही, वो तो आया ही एक्टर बन के था और वो रह ही एक्टर बन के गया। थर्ड नॉमिनेशन भाई साहब की ड्रामेबाजी ने इतना जेन्युइन, मैं कह रही हूँ मेरा पति तो हीरो लग रहा है भाई, कि उसने इतना जेन्युइन रीजन दिया कि भाई ये सब गालियां कर रहा है, क्योंकि बार बार हम भी लाइव में देख रहे थे तो बीप 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 चल रहा था। तो ये लड़का दूसरों को ज्ञान बांट रहा था कि ईशा को इसने मारा है, ईशा के साथ इसने बदतमीजी करी है, ईशा मेरे को ये बताती थी, ईशा मुझे वो बताती थी, और मैं ऐसा नहीं था तो ईशा ने मुझे पसंद कर लिया। और दूसरी चीज फिर ये आपस में बैठ के अभिषेक के साथ भाई साहब डिस्कस कर रहे हैं कि तूने इसे पटाया या इसने इसे पटाया। अरे आप थोड़ी सी लड़की की भी इज्जत रखो, ठीक है लड़की अगर भाई आप एक बात बताओ, अभिषेक कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि स्टिल ही ट्राइज टू प्रोटेक्ट ईशाज मतलब जो है सराउंडिंग्स के, हाँ वो थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाता है कि उसका नाम ना खराब हो या वैसा कुछ। समर्थ का तो वो भी नहीं है, समर्थ का तो वो भी नहीं है, वो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देने वाला बंदा है। साथी उसके साथी, लेकिन एटलीस्ट आप उसी के एक्स के साथ बैठ के ये सब बातें कर रहे हो exactly. कि भाई क्या ये तू इससे सेट हुआ था या इसने तुझे सेट करा था। वो समर से पूछ रहा है तुम दोनों में से किसने पहले प्रपोज किया था, वो कहता भाई यही मेरे पीछे थी, सबने देखा ही है। तो लड़के मुंह पे कुछ बन रहे हैं, अभिषेक और समर दोनों ही मुंह पे कुछ है पीछे कुछ है। अभिषेक फिर भी काफी इम्प्रूव हो गया पहले से, बट समर तो आके भाई साहब उसके हाथ से उसने जो सामान फेंका, उसकी जगह मैं होती और मेरा पति या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को मतलब अब तो सनी भाई ना करेंगे, दीपिका भाभी टेंशन ना लो, सनी भाई ये बिल्कुल नहीं करेंगे, सोचना भी मत। उनकी पहले मैंने देखी है वीडियोस, बेचारे को सूद देती है यार ये।
शादी हो गई, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसा होता और मेरा सामान इस तरीके से फेंका जाता तो वो गिलास उसके मुंह पे कैसे पड़ता, क्योंकि बिग बॉस ने कर रखा है मना, आप हाथ पैर नहीं चला सकते हो। तो अगर वो हाथ चला रहा है तो भाई हमारा हाथ चलाना भी कोई गलत नहीं होगा। Exactly. चीज को टिट फॉर टैट वाला सीन तो करना बनता ही है। तो थर्ड वो हो गया नॉमिनेट, और फोर्थ कौन है? अरुण को नहीं करना चाहिए था, बट मुझे पता है उनको क्यों करा गया है। वो काफी इंटरटेन कर रहे हैं, बट वो इसलिए उनको करा गया है क्योंकि आई थिंक वो बेड पे लेट के गॉसिप करते रहते हैं सनी के साथ। तो वो अगर वही चीज वो बेड से उठकर करेंगे तो वो आई थिंक 100% दोनों फाइनलिस्ट लगते हैं भाई मुझे कि दोनों एंटरटेनिंग है यार, एटलीस्ट दे बोथ आर वे एंटरटेनिंग देन एनी अदर पर्सन इन द हाउस। फाइनल में ही जाएंगे वो। बहुत अच्छा गेम प्ले, एटलीस्ट जो सब बोर कर रहे हैं उनके आगे वो बहुत अच्छे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि बेड पे करने हैं, तो उनको थोड़ा सा अगर इशारा दे दिया जाए बिग बॉस की तरफ से, या फिर जैसे सलमान सर उनको बोल दे, एक दो बार हड़का देंगे तो वो हड़क जाएंगे। तो सलमान सर को उनको बोल देना चाहिए। और मतलब पहला घर वाला देखा मैंने मतलब नहीं तो जनरली बोल रहे थे सलमान खान डांटेंगे, हो डांट ना दे, ये सामने से अरे हड़का दो, दोनों को हड़का दो, एक एक बार बेड से निकलो सालो। ये खुद गई ना, खुद ने जाके बजा देने हैं। एंड आई वांट कि अगर वाइल्ड कार्ड में इनको बुलाया जाए यार, सीरियसली आई वांट शी शुड बी इन द वाइल्ड कार्ड। और कौन है फिफ्थ? सना। तो वो अब फिर भी दिखना स्टार्ट हुई हैं, लेकिन मतलब उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई अपनी ही टीम के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। Exactly. सिर्फ अपने ही बर्तन खोलकर नहीं रखने चाहिए कि हमने क्या बनाया, बट वो ऐसा करती हैं। उनको लग रहा है कि कोई भी वे होना चाहिए, बस मैं दिखूं। चलो ये भी सही है कि भाई दिखना है उनको। तो गाइज आप सबको क्या लगता है कि इन 5 में से कौन इस बार नॉमिनेट मतलब इविक्ट होने वाला है, कौन इस घर से बेघर होने वाला है? कौन मेरे को लग रहा है कि यार ऑनेस्टली मनस्वी के चांसेस हाई हैं, एंड उसके बाद अगर कोई बचता तो समर्थ बचता, समर्थ या मनस्वी में से कोई जाएगा। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है मनस्वी जाएगी आने वाला है। तो गाइज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, मुझे ऐसा 100% के चांसेस लगते हैं कि गाइज मनस्वी और सना में से कोई एक जा सकता है। सना भी मत पर हाँ सना भी कह सकते हो, बट कहीं ना कहीं मनस्वी और समर्थ के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। बट सना के भी हैं कहीं ना कहीं, मेरे को ध्यान नहीं था सना का, वो तो ध्यान में ही नहीं है भाई, वो भी जा सकती है। बट मनस्वी इज हेयर फॉर नो रीज़न, ना वो एंटरटेनिंग है ना उनका कोई करेक्टर है। बेसिकली करेक्टर मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनली करेक्टर का कुछ इशू है, बेसिकली अब जैसे मनारा है, मनारा एक करेक्टर है, बीच में कोई ना कोई आलतू फालतू डिंगा सा कर देती है वो। अब ये वो भी नहीं है, ये तो मतलब जमा ही बुग जिन्हों कहते ने वो सीन है था। सब कुछ देख रही हूँ, मनस्वी के ज्यादा चांसेस है बिकॉज वो कुछ करती हुई दिखती नहीं है। सनी ने एक दो बार उनको पॉइंट भी दिए थे कि भाई तू अपनी इस टॉपिक पे जाके तू बाहर जाके लड़ सकती है भाई। तो उसको आई थिंक उसको ऐसा लगा होगा कि मैं नेशनल टेलीविजन पे दिख रही हूँ, तो भाई मुझे शायद लोग ये समझेंगे कि भाई ये इनके तरीके से चलकर जाके फाइट कर रही है। तो उसने उस पॉइंट पे बोला नहीं मुझे जब सही लगेगा। ऑब्वियसली सनी ने बिल्कुल जेन्युइन बात बोली कि भाई तू जब घर के बाहर हो जाएगी तब थोड़ी ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, तो वो गलत हो जाएगा। तो उन मैम ने किसी की सुनी नहीं और उन्होंने कुछ किया नहीं। एंड थैंक यू सो मच, मेरी बात शायद सुनी गई है या इन्होंने गौर किया, क्योंकि मैंने कई वीडियोस के नीचे इनके कमेंट किया था कि टॉक अबाउट बिग बॉस ऑन योर चैनल, और सीरियसली बिग बॉस के बारे में बात करो अपने चैनल पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम पे जो ग्रोथ आपको मिलेगी, एंगेजमेंट मिलेगी बिग बॉस के नाम पे, वो लेनी चाहिए। अपने पर्सनल चैनल्स ग्रो करो। सनी भाई जितनी देर भी शो के अंदर आए, होप जीत कर आए। तो मेरा मैसेज तहलका वालों को यही है कि अपने सारे चैनल्स एक्टिवेट कर दो, जिस तरीके से अभिषेक ने कर दिया था। टॉक अबाउट बिग बॉस, एवरी व्लॉग शुड बी अबाउट बिग बॉस, कुछ ना कुछ बिग बॉस से रिलेटेड डालते रहना चाहिए। आई थिंक वो मतलब उनके ज्यादा चांसेस है। सना भी अब बहुत कुछ कर रही है, बट उन दोनों को ही जैसे कि गूगल लिस्ट पे भी हम देख रहे हैं उन दोनों का नाम सबसे नीचे आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई बेघर हो सकता है। तो आज हम देखेंगे भाई कौन बेघर होता है। जैसे कि आप सबको पता आज वीकेंड का वार है, और मैंने तो आपको बता ही दिया है कि मैं मतलब प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि भाई मेरे हिसाब से तो सना और मनस्वी में से कोई जाएगा। वाइल्ड कार्ड का कोई फायदा नहीं हुआ, हम जैसे वाइल्ड कार्ड बुलाओ तो भाई मजा भी आएगा। अरे खुद ही बोल दिया भाई, ऐसा लगता है क्योंकि मुझे पता मैं कुछ कर सकती हूँ। वो लड़की तो भाई बैठ ही गई जाके। तो गाइज आप बताओ आपको क्या लगता है कौन नॉमिनेट होगा, और अगर मेरा प्रेडिक्शन आपको बिल्कुल सही लगा हो
तो प्लीज सही कमेंट है। सेक्शन में बताना कि दीपिका आप बिल्कुल लाइक सनी भाई से सही है, सही है। सही से देख रही हो और आपको बिल्कुल आप सही जज कर रही हो, और अगर आपको बुरा लगे तो आप वो भी बता सकते हो। सो गाइस ऐसे ही आप बिग बॉस देखते रहो और सनी को बहुत सारा प्यार दो, और वो बहुत मतलब थोड़ा सा उसको हिंट मिलने की दे रहा है कि बेड पे नहीं लेट के बात करना है, बाकी वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत हंसा रहा है। जहां सब दिखाई नहीं दे रहे वहां वो तो दिखाई एटलीस्ट दे ही रहा है। बाकी शो में 1-1.5 घंटे वाले शो में मैं कुछ कह नहीं सकती, बट आप अगर लाइव देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से वो दिखाई देगा, और बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी हरकतें कर रहा है जो सबको बहुत अच्छी लगेगी सही में। तो गाइस अरे बीच में तो इमोशनल हो गया था यार सनी भाई। सनी को सपोर्ट करो, अगर कभी भी सनी नॉमिनेट होते हैं तो उनको प्लीज वोट करना, बहुत सारा प्यार देना, और मेरे को तो मैं टैग कर दूंगा तहलका टीम को। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि इस तरीके की मतलब टॉपिक के ऊपर वीडियो आते रहे, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद ज़रूर कुछ ना कुछ बनाते रहो, एंगेजमेंट बढ़ेगी और चैनल ग्रो करेगा। लिटरली मैं मान रहा हूँ इस टाइम बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो यूटिलाइज टू ग्रो योर चैनल। एंड आई वुड लव के दीपिका जी अगर वाइल्ड कार्ड जाएँ तो शो थोड़ा देखने लायक हो जाए तो मज़ा आएगा। चाहे इनके आपस में प्रैंक देखने को मिले, इट विल बी फन। तो बेस्ट ऑफ लक टू सनी भाई एंड ऑलवेज ऑन सपोर्ट टू सनी भाई। आजकल मैं अपने हर पोस्टर में जो मैं बिग बॉस से रिलेटेड बात करता हूँ उसमें सनी भाई का फ़ोटो तो होता ही होता है, और आज भी होएगा। तो सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और लाइव पे आ जाओ, बात करेंगे एंड विल टॉक। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टीम तहलका अगर कोई देख रहा हो तो अगर दीपिका मैम या कोई भी हमारे चैनल पे आके हमसे बात करना चाहें लाइव पे तो इट विल बी मोस्ट वेलकम। हमारे रोज़ रात को 10:30 बजे लाइव होती है, तो प्लीज़ आइए, विल टॉक अबाउट इट एंड लेट्स सी कि क्या ओपिनियन है। एंड आई वुड लाइक के ये नॉमिनेशन वाली बिपता आई ना फाइनल तक, क्योंकि एटलीस्ट अरुण भाई एंड तहलका भाई इज़ एंटरटेनिंग इन द शो। तो मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि जाएंगे कहीं पे, एंड अगर ये चली गई तो फिर एंटरटेनमेंट का डोज 10 गुना बढ़ जाएगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद।